ओम शांति। 31/12/86 पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। पास्ट को कैसे श्रेष्ठ बना सकते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर तो ठीक है। पास्ट तो पास्ट हो गया, तो क्या कह रहे हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। जो बीत गया वो तो बीत गया। प्रेजेंट को अगर श्रेष्ठ बना लिया तो फ्यूचर तो सुधर ही जाएगा। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को श्रेष्ठ बनाने की विधि। अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त कराने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा आपने अति प्यारे बच्चों प्रति बोले। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर अपने अति मीठे अति प्यारे बच्चों को दिल से दुआओं की ग्रीटिंग दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन? ग्रैंडफादर कौन? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और गॉडफादर प्रजापिता और बाप। बाप दादा जानते हैं कि एक एक सकीलधा बच्चा कितना श्रेष्ठ महान आत्मा है। हर बच्चे की महानता, पवित्रता बाप के पास नंबरवार पहुंचती रहती है। महानता और पवित्रता नंबरवार बाप के पास पहुंचती रहती है। आज के दिन सभी विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से आए हुए हैं। दुनिया के लोग मनाने के लिए बुझे हुए दीप व मोमबत्तियां जगाते हैं। वह जगाकर मनाते हैं और बाप दादा जगे हुए अनगिनत दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। क्या वो तो बुझे हुओं को जगाते हैं, लेकिन बाप दादा जब से ब्राह्मण बने तब से बुझे ही नहीं। क्योंकि इनसे उम्मीद है बाबा को। अगर अभी तक नहीं बुझे हैं, 4 अवस्थाओं की शूटिंग भी आई होगी, लेकिन अभी भी जागते हैं, तो ऐसे दीपकों से नया वर्ष मना रहे हैं। बुझे हुए को जगाते नहीं और जगाकर फिर बुझाते नहीं। क्या वो क्या करते हैं? बुझे हुए को जगाते हैं और फिर फूंक मार के बुझा देते हैं। ऐसा लाखों के अंदाज में जगे हुए रूहानी ज्योति के संगठन का वर्ष मनाना, यह सिवाय बाप और आपके कोई नहीं मना सकता। कितने बताया? लाखों। लाखों में कितने होंगे? कम से कम कितने लाख हैं? 9 लाख, जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। कितना सुंदर जगमगाते दीपकों के रूहानी संगठन का दृश्य है। सबकी रूहानी ज्योति एक टिक, एक रस चमक रही है। सबके मन में एक बाबा, यही लगन रूहानी दीपक को जगमगा रही है। एक संसार है, एक संकल्प है, एक रस स्थिति है। यही मनाना है, यही बनकर बनाना है। इससे समय विदाई और बधाई दोनों का संगम है। क्या? एक तरफ विदाई भी है पुराने संस्कारों की, दूसरे तरफ
जो आ रही है नई दुनिया, उसकी बधाई भी है। दोनों का संगम है, पुराने की विदाई और नए को बधाई है। इस संगम समय पर सभी पहुंच गए हैं। किस पे पहुंच गए? संगम समय पर। ये तो वंडरफुल संगम है। कितने समय का है ये संगम? जी, हाँ, कितने समय का है ये संगम? एक तरफ विदाई, दूसरी तरफ बधाई। जी, बोलो, कुछ तो बोलो। यही नहीं मालूम। जो संगम का टाइम बढ़ा है 76 तक। बोलो। अरे ये संगम की बात हो रही है। संगम का मतलब बता दिए क्या? विदाई भी होने जा रही है, बधाई भी होने जा रही है। तो कोई टाइम पीरियड खास मिला है, नहीं मिला? कितना है जी? 3.5 वर्ष। तो चंद्रवंशी जो आने वाली विजय माला की हेड, तब से वो हो जाएंगे। अरे तुमको उनका खास तुम्हारे लिए, हाँ, ये है संगम। सबसे वंडरफुल और वैल्यूबल टाइम है ये 6 मास का एक एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। मिनट कितने होते हैं? 1440। सेकंड कितने होते हैं? 286,000 लगभग। ये है वैल्यू। इसलिए पुराने संकल्प और संस्कार के विदाई की भी मुबारक है और नए उमंग उत्साह से उड़ने की भी मुबारक है। जो प्रेजेंट है वह कुछ समय के बाद बीता समय हो जाएगा। आज जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? बीत जाएगा। बीत जाएगा तो क्या आ जाएगा? सब कुछ नया हो जाएगा। जो वर्ष चल रहा है वह 12 बजे के बाद पास्ट हो जाएगा। ये जो चल रहा है वर्ष, ये अंतिम वर्ष है। 12 बजे के बाद क्या हो जाएगा? 12 बज के 1 सेकंड माना पास्ट। इस समय को प्रेजेंट कहेंगे और कल को फ्यूचर कहते हैं। इसमें तुम अपने को देख रहे हो, अपनी मेहनत को देख रहे हो, अपनी तपस्या को देख रहे हो, अपनी धारणा और सेवा को भी देख रहे हो। इसके रिजल्ट भविष्य है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों का ही खेल चलता रहता है। इन तीनों शब्दों को इस नए वर्ष में नई विधि से प्रयोग करना। क्या क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कैसे? पास्ट को पास विद ऑनर, सम्मान के साथ सफल हो। सफल है? पास्ट को सदा पास विद ऑनर हो, ऑनर हो करके पास करना। पास्ट इज पास्ट तो होना ही है, लेकिन कैसे पास करते हैं? कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया। जो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, कल ये क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो हर सेकंड कैसा हो? जो भी पास्ट हो रहा है ये भगवान की याद में, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अगर इससे भरा हुआ है तो ये पास्ट होता जा रहा है। लेकिन कितना सुंदर तुम उसमें नून कर रहे हो। तो कहते हो ना, समय पास हो गया, यह दृश्य पास हो गया, लेकिन पास विद ऑनर बन पास किया। हर सेकंड बाबा की याद। चलते फिरते उठते बैठते क्या हो?
मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बीती को बीती किया, लेकिन बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती किया जो बीती को स्मृति में लाते वाह वाह के बोल दिल से निकले, आपको खुशी हो। ये जो मेरा समय निकला है वो बहुत वंडरफुल था, बहुत सुंदर था। बीती को ऐसी बीती किया जो अन्य आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। आपका जो भी इतनी श्रेष्ठ रूपरेखा आपने स्वयं के लिए बनाई वो दूसरों के लिए शिक्षा बन जाए। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहें, आपकी महिमा गाते रहें। जैसे भक्ति मार्ग में आपके ही कर्म का कीर्तन गाते रहते हैं, आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। 12 बजे से पहले तक का जो समय है उसको क्या करना है, 12 बजे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। उससे पहले का ये जो बेहद का समय मिला हुआ है इसको खुशी हो कि जो मैंने समय ये पास्ट कर दिया, जो बीत गया, इसमें इतनी सुंदर नूंद कर ली, जन्म जन्मांतर की नूंद कर ली। तो फिर वो जो 3 साल का समय मिलेगा उसमें तुम कठपुतली बन जाओ। है ना, इतनी कमाई कर लें इस समय में, इसका अस्क कहाँ पे देखने को पड़ेगा, मिलेगा? या तो टोटली डाउनफॉल में जाना है या कठपुतली बन के ऊपर उभर जाना है। तो आपके कर्म के कीर्तन से अनेक आत्माओं का अब भी शरीर निर्वाह हो रहा है। इस नए वर्ष में हर पास्ट संकल्प व समय को ऐसी विधि से पास करना। समझा क्या करना है? अब आओ प्रेजेंट, वर्तमान, प्रेजेंट को ऐसे प्रैक्टिकल में लाओ जो हर प्रेजेंट घड़ी व संकल्प से आप विशेष आत्माओं द्वारा कोई ना कोई प्रेजेंट प्राप्त हो, कोई ना कोई सौगात प्राप्त हो। सबसे ज्यादा खुशी किस समय होती है? जब किसके प्रेजेंट मिलती है, सौगात मिलती है। कैसा भी अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो, लेकिन जब कोई प्यार से प्रेजेंट देता है तो उस घड़ी खुशी की लहर आ जाती है। दिखावे की प्रेजेंट नहीं, ये हमने फॉर्मेलिटी कर दी, हम भी आ गए। सभी प्रेजेंट को सदा स्नेह की सूचक मानते हैं। प्रेजेंट दी हुई चीज की वैल्यू स्नेह होती है, चीज की नहीं होती। प्रेजेंट वर्तमान देने की विधि से वृद्धि को पाते रहना। समझा? सदा क्या करें, कहां प्रेजेंट रहें? वंडरफुल सौगात का आधार सदा प्रेजेंट रहो। कहां प्रेजेंट रहो? हाँ, भ्रकुटी में प्रेजेंट रहो। समझा? सहज है या मुश्किल है? वर्तमान में जीना, वर्तमान पुरुषार्थ में जीना, श्रेष्ठ पुरुषार्थ में जीना, जिसमें बाबा के द्वारा तुमको सौगातों की नूंद हो रही है। पूछा सहज है व मुश्किल? भंडारे भरपूर है ना, या प्रेजेंट देते देते भंडारा कम हो जाएगा? स्टॉक जमा है ना? सिर्फ 1 सेकंड की स्नेह दृष्टि, स्नेह की सौगात
स्नेह की भावना, मीठे बोल, दिल के श्रेष्ठ संकल्प का साथ, यही प्रेजेंट्स बहुत हैं। आजकल चाहे आपस में ब्राह्मण आत्माएं हैं, चाहे आपकी भक्त आत्माएं हैं, चाहे आपके संबंध से संपर्क वाली आत्माएं हैं, चाहे परेशान आत्माएं हैं, सभी को इन प्रेजेंट्स की आवश्यकता है। दूसरी प्रेजेंट की नहीं, इसका स्टॉक है ना। तो हर प्रेजेंट घड़ी को दाता बन, प्रेजेंट को पास्ट में बदलना, तो सर्व प्रकार की आत्माएं दिल से आपका कीर्तन गाती रहेंगी। सदा साक्षी होके भ्रुकुटी में बैठ के हर सीन देखना, सदा ही मैं क्या हूं, प्रेजेंट हूं। अच्छा, फ्यूचर क्या करेंगे? सभी आप लोगों से पूछते हैं ना कि आखिर भी फ्यूचर क्या है? क्या है आपका भविष्य, क्या है? फ्यूचर को अपने फीचर से प्रत्यक्ष करो। क्या है हमारा फ्यूचर? क्या है? देवी देवता बनना। तो उसको क्या करो? अपने फीचर से। तुम्हारे नयन कैसे हो, तुम्हारे नैन नक्श, बोल चाल, हाव भाव कैसे हो, आपके फीचर्स फ्यूचर को प्रकट करें। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर के नयन क्या होंगे? फ्यूचर की मुस्कान क्या होगी? फ्यूचर के संबंध क्या होंगे? फ्यूचर की जीवन क्या होगी? आपके फीचर्स इन सब बातों का साक्षात्कार कराएं। दृष्टि फ्यूचर की सृष्टि को स्पष्ट करे। कैसी हो जाए दृष्टि? भविष्य की आने वाली दुनिया स्पष्ट करे। क्या होगा? यह क्वेश्चन समाप्त हो, ऐसा होगा, इसमें बदल जाएं। ये जैसा अपने जीवन बना रहे हैं, यही भविष्य है। कैसा बदल, ऐसा हो जाए। भविष्य का क्या होगा, कैसा होगा, वो बदल कर ऐसा हो जाए। फ्यूचर है ही देवता। देवतापन के संस्कार अर्थात दातापन के संस्कार, देवतापन के संस्कार अर्थात ताज, तख्तधारी बनने के संस्कार। जो भी देखे उनको आपका ताज और तख्त अनुभव हो। ताज कौन सा? कौन सा ताज? जिम्मेवारी का ताज। और तख्त? दिल तख्त नशीन। कौन सा ताज? सदा लाइट रहने का, लाइट अर्थात प्रकाश। ताज जिम्मेवारी का भी होता है। यहां कौन सा ताज होता है बाबा ने? सदा हल्का, जो प्रकाश दिखाते हैं पीछे, देवताओं के पीछे। और सदा आपके कर्म से, बोल से रूहानी नशा और निश्चिंतपन का चिन्ह अनुभव हो। तख्तधारी की निशानी ही है निश्चिंत और नशा। निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, ये हमारी विजय हुई ही पड़ी है। ऐसा उसके चेहरे से कोई चिंता नहीं। क्या दिखाई दे? निश्चिंत और नशा दिखाई दे। निश्चित विजय का नशा और निश्चिंत स्थिति, यह है बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। जो भी आए वह यह तख्त नशीन और ताजधारी स्थिति का अनुभव करे। यह है फ्यूचर को फीचर्स द्वारा प्रत्यक्ष करना। क्या महसूस हो? एकदम लाइट, हल्के प्रकाश के हैं।
ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना 12 बजे तक का टाइम है। क्या ऐसा नया वर्ष मनाना अर्थात बनकर बनाना, समझा? नए वर्ष में क्या करना है? अभी आया नहीं है ना नया वर्ष, कितने बजे आएगा? 12 बजे आएगा। तो 3 शब्दों से मास्टर त्रिमूर्ति, मास्टर त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ बन जाना। सब यही सोचते हैं ना कि अब क्या करना है? हर कदम से, चाहे याद से चाहे सेवा से, हर कदम से इन तीनों ही विधि से सिद्धि प्राप्त करते रहना। नए वर्ष का उमंग उत्साह तो बहुत है ना। क्या जो आने वाला है, क्या आ रहा है? जो नया वर्ष आ रहा है, जो 12 बजने जा रहे हैं, उसका उमंग उत्साह तो बहुत है ना। डबल विदेशियों को डबल चांस है ना। न्यू ईयर मनाने में कितने साधन अपनाएंगे? वो लोग साधन भी विनाशी अपनाते हैं और मनोरंजन भी अल्पकाल का करते। अभी अभी जलाएंगे, अभी अभी बुझाएंगे। लेकिन बाप दादा अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों से मना रहे हैं। बाप दादा अभी जो दीपक जगाने जा रहे हैं, ये कैसा होगा? कोई बुझा नहीं सकता। आप लोग भी क्या करेंगे? केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, गीत गाएंगे, ताली बजाएंगे। यह तो खूब करो, भले करो। लेकिन बाप दादा सदा अविनाशी बच्चों को अविनाशी मुबारक देते हैं और अविनाशी बनाने की विधि बताते हैं। खुद भी अविनाशी बनो और दूसरों को भी अविनाशी बनाओ। साकार दुनिया में साकारी सुहेज मनाते देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर परिवार, जो पूरा ही परिवार ताजधारी तख्तधारी है और इतनी लाखों की संख्या में एक परिवार है, ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? कितनी संख्या बताई? लाखों की संख्या बताई। तुम्हारी संख्या? तीसरी दुनिया जो बताई कितनों की होती है ना? तीसरी दुनिया के लोग, उन बीजों में पूरा संसार समाया हुआ है। कितने हैं वो बीज? तो बाबा कहते हैं इस पूरे संसार को अगर देखना हो तो कहां देखो? 108 बीजों में देखो। 108 बीजों का नजारा देखना हो तो किसमें देखो? 8 में देखो। 8 का नजारा भी अगर देखना हो तो किसमें देखो? 1 में है? अरे 2 में प्रवृत्ति मार्ग है। तो ये है बेहद का संसार। फिर 2 किसमें समाये हुए हैं? 1 में। बीज जो होता है, बीज जब फटता है तो उसमें अंकुर फूटता है तो कितने पत्ते निकलते हैं? पहले 2। 2 से फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है तो उसमें पूरा एक संसार समाया नहीं समाया। तो ऐसा परिवार सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए खूब नाचो, गाओ, मिठाई खाओ, पेट खराब कर लो। खूब नाचो, खूब गाओ और खूब कौन सी? हद की बेहद की? देखें भी नहीं। खूब बेहद की मिठाई खाओ। बाप तो बच्चों को देख करके भाषणा लेकर के भी खुश होते हैं। बाप को तो अपना कभी पेट खराब करना ही नहीं है, तो क्या करते हैं? भाषणा से काम चला लेते हैं। देवताएं भी क्या करते हैं? खाऊं खाऊं या भाषणा? भाषणा देते हैं।
सभी के मन के गीत कौन से बजते हैं? खुशी के गीत बज रहे हैं, सदा वाह वाह के गीत गाओ, वाह बाबा वाह तकदीर। वाह बाबा वाह मेरी श्रेष्ठ तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है, वाह वाह के गीत गाते रहो। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। कोई बच्चे वाह के गीत के बजाय और भी गीत गा लेते हैं। वह भी 2 शब्दों का है, जानते हो? तो इस वर्ष वह 2 शब्द का गीत नहीं गाना, वह 2 शब्द हैं वाई और आई। क्वेश्चन मार्क खड़ा करते रहते हैं। क्यों और मैं? बहुत करके बाप दादा जब बच्चों की टीवी देखते हैं तो बच्चे वाह वाह के बजाय वाई वाई बहुत करते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ये कैसे? तो वाई के बजाय क्या करो, वाह वाह कहना, और आई के बजाय बाबा बाबा कहना। अपनी मुसीबतों से छूटो, क्या भर दो उसमें? बाबा बाबा, समझा? जो भी हो जैसे भी हो फिर भी बाप दादा के प्यारे हो। क्या? जो भी हो, टूटे फूटे हो, जैसे भी हो, नंबरवार हो, लेकिन बाप दादा के प्यारे हो। तब तो सभी प्यार से मिलने के लिए भागते हो। अमृत वेला सभी बच्चे यही गीत गाते हैं। कौन सा? अमृत वेला सभी बच्चे यही गीत गाते हैं, कौन सा है? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और बाप दादा रिटर्न में सदा प्यारे बच्चे गीत गाते हैं। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है। ये वर्ष कैसा है? जितना तुम न्यारे रहोगे, जितनी तुम्हारी दृष्टि में वृत्ति में न्यारापन होगा, उतना ही किसके प्यारे बन जाओगे? बाप के प्यारे बन जाओगे। अच्छा, वैसे तो इस वर्ष न्यारे और प्यारे का पाठ है, फिर भी बच्चों का स्नेह का आह्वान बाप को भी न्यारी दुनिया से प्यारी दुनिया में ले आता है। हमको जाना कहाँ है? प्यारी दुनिया में, न्यारी दुनिया में? सीधा प्यारी दुनिया में ही जाओ, बिना न्यारी दुनिया में जाए, ऐसा होता है क्या? कायदा है? पहले कहाँ जाएंगे? एकदम डिटैच, फिर प्यारी दुनिया। साकारी विधि में यह सब देखने की आवश्यकता नहीं है। आकारी मिलन की विधि में एक ही समय पर अनेक बेहद बच्चों को बेहद मिलन की अनुभूति कराते हैं। साकारी विधि में फिर भी हद में आना पड़ता है। बच्चों को चाहिए भी क्या? मुरली और दृष्टि। मुरली में भी मिलना ही तो है ना, चाहे अलग में बोलें चाहे साथ में बोलेंगे तो वही बात। जो संगठन में बोलते हैं वही अलग में बोलेंगे। फिर भी देखो, पहला चांस डबल विदेशियों को मिला है। भारत के बच्चे 18 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जब टर्न शुरू हुआ था, नया वर्ष शुरू होने जा रहा था, तो पहले चांस दिया 31 दिसंबर का डबल विदेशियों को, फिर भारतवासियों को 18 जनवरी का चांस। इंतजार कर रहे हैं और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। 18 जनवरी तक इंतजार कर रहे हैं, तो 18 दिन है। 18 दिन है तो 18 दिन में तो महाभारत भी हो गई थी। पूरी महाभारत खत्म होने के बाद तब क्या आई थी? नई दुनिया। तो वो क्या इंतजार कर रहे हैं?
कि हमारा टर्न आएगा 18 को और आप लोग पहला चांस ले रहे हो। अच्छा, 35-36 देशों के आए हुए हैं, यह भी 36 प्रकार का भोग हो गया। कितने प्रकार का भोग है? पूरे वर्ल्ड में लेफ्टिस्ट भी हैं, राइटियस भी हैं, सब तरह के हैं, एक से एक गलीच भी हैं तो एक से एक श्रेष्ठ भी हैं। तो ये 36 प्रकार का भोग हो गया। 36 का गायन है ना। क्या कहते हैं, किनको भोग लगाते हैं 36 प्रकार का? हैं जी, देवी देवताओं को 36 प्रकार का भोग लगाते हैं, लगाते? 36 वैरायटी हो गई। 36 प्रकार का भोग खा के देखो तुम्हारी क्या दुर्गति हो जाए। नेचुरोपैथी क्या कहती है? लेकिन ये देवताएं हैं, पचा जाते नहीं पचा जाते। सबके प्रति शुभ भावना होती है, कैसे भी हो, लेफ्टिस्ट हो, गंदे हो, ग्लीच हो, भले ना देखने की इच्छा ना हो तो भी संस्कार कौन से भरते हैं ये हैं? अव्यक्त वाणी इनको क्या सिखाती है? लो, हाँ, शुभ भावना और शुभ कामना। तो 36 वैरायटी हो गई है। बाप दादा सभी बच्चों के सेवा की उमंग उत्साह को देख खुश होते हैं। जो सभी ने तन मन धन समय स्नेह और हिम्मत से सेवा में लगाया, उसकी बाप दादा पदम गुना बधाई दे रहे हैं। चाहे इस समय सन्मुख हैं, चाहे आकार रूप में सन्मुख हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सेवा में लगन से मगन रहने की मुबारक दे रहे हैं। इससे सेवा से लगन में मगन होना, सेवा एक बहुत बड़ी गिफ्ट बनने वाली है। बहुत बड़ी गिफ्ट। सहयोगी बने, सहयोगी बनाया। तो सहयोगी बनने की भी और सहयोगी बनाने की भी डबल मुबारक। इसलिए सेवा का सबको चांस देते हैं। और सेवा एक बहुत बड़ी पेपर भी होता है। चांस या तो तुमको नीचे गिरना है, पांव पे कुल्हाड़ी मारनी, या तो बाप के सर पे बैठना है। जाओ दृष्टिवृत्ति में जाओ, संग दोष में जाओ, अन्न दोष तो खैर नहीं, तो दुर्गति को पाओ। बैठे हैं तो वहां दृष्टि वहां जा रही है, यहां बैठे दृष्टि वहां धक्के खा रही है। इसी में अपने को खंडित भी कर लेते हैं और इसी में आपको स्वयं को बहुत ही ऊंची स्टेज पे ले जाते हैं। चांस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए है? ये अपनी चेकिंग है, दुर्गति को पाओ या फिर सदगति को पाओ। खुला भंडारा। कई बच्चों के सेवा के उमंग उत्साह के समाचार और साथ साथ नए वर्ष के उमंग उत्साह के कार्ड की माला बाप दादा के गले में पिरो गई। जिन्होंने भी कार्ड भेजे हैं, बाप दादा कार्ड के रिटर्न में रिगार्ड और लव दोनों देते हैं। समाचार सुन सुन हर्षित होते हैं, चाहे गुप्त रूप में सेवा की, चाहे प्रत्यक्ष रूप में की, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में सदा सफलता ही है। स्नेह से सेवा के रिजल्ट सहयोगी आत्माएं बनना और बाप के कार्य में समीप आना, यही सफलता की निशानी है। सहयोगी आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। क्या कहा? चिंता नहीं है, क्या भर दो सेवा में, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो क्या हो जाएंगे? आज सहयोगी हैं, कल योगी भी बन जाएंगे। तो सहयोगी बनने की विशेष सेवा जो सभी ने चारों ओर की, उसके लिए बाप दादा अविनाशी सफलता स्वरूप भव लो वरदान भी दे दे। चिंता मत करो। क्या? अगर तुम हिम्मत रखते हो तो बाप दादा की मदद भी मिलती है। वरदान दे रहे हैं, ले लो भाई। है किसी में हिम्मत? है हिम्मत वरदान लेने की? है?
ले सकते हैं? देखना ध्यान से। अच्छा, जब आपकी प्रजा सहयोगी संबंधी वृद्धि को प्राप्त होंगे तो वृद्धि के प्रमाण विधि को भी बदलना पड़ता है ना। खुश होते हो ना, भले बढ़े। अच्छा, सर्व सदा स्नेही, सदा सहयोगी सहयोगी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेही और सहयोग देने वाले, ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।